आत्मा है जो आज भी मौजूद है इस गुफा के अंदर। और यहाँ के और रहस्य आप बता सकते हो? जी बिल्कुल, जैसे कि मैं आपको बता दूं शिवम जी के सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ की पौराणिक धर्म ग्रंथों की, जहां से प्रमाण मिलता है, वास्तविक साक्ष्य मिलता है। वास्तविक साक्ष्य की अगर हम मौजूदगी की बात करते हैं तो सीधे तौर पर डीकांचर पर्वत हमारे बीच है, मौजूद है, हम वहां पर आज मौजूद हैं, यहाँ पे उपस्थित हैं। और अगर हम बात करें कि जहां से भक्त प्रहलाद को फेंका गया था, जहां से भक्त प्रहलाद जहां पहुंचे गिरे हुए थे, जहां पर भगवान ने सीधे अपनी गोद में लिटा लिया, तो वह श्रीमती चिन्ह आज भी मौजूद है, पीछे डीकांचल पर्वत के जस्ट पीछे है। और मैं आपको बता दूं कि जैसे हिरण्याकश्यप जो भक्त प्रहलाद के पिता थे, उनको भगवान की भक्ति के बाद यानी कि जब उन्होंने शिव की भक्ति की और ये वरदान मांगा कि वो अमर हो जाएं। अच्छा, जब उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मिला उनको, ये भी सुनने आया कि उन्हें ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था। जी जी। और जिस प्रकार उन्होंने अमर होने की बात को रखा, लेकिन उनके वरदान के विपरीत भगवान ने कहा कि आपको अमर होने का वरदान नहीं दिया जा सकता, आप और कोई वरदान मांग लीजिएगा। इस लिहाज से उसने हिरण्याकश्यप ने अपनी चतुराई के अंतर्गत ऐसा वरदान मांगा कि ना वो दिन में मरे, ना वो उसे रात में कोई मार सके, ना उसे कोई इंसान मार सके, ना कोई जानवर मार सके, ना वो सुबह ना शाम। तो इसी स्थान पर, ये वो स्थान है, मैं आपको बता दूं कि यहीं पर गोधुली बेला पर, यानी कि ना दिन हो रहा था, ना शाम हो रही थी और ना सुबह हो रही थी। इस अस्त सूर्य अस्त के जस्ट पश्चात कोई भी समय नहीं होता, ना संध्या काल में गोधुली बेला पर नरसिंह के अवतार में भगवान विष्णु ने तीसरी बार दैत्यराज हिरण्याकश्यप के परिवार को ही तारने के लिए तीसरी बार अवतार लिया। और भगवान नरसिंह का अवतार विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है जो है विष्णु पुराण में। इस लिहाज से इसी स्थान पर अपनी गोदी में लिटा करके दोनों ही अपने नाखूनों से हिरण्याकश्यप का वध कर दिया गया। और तब वरदान भी इस बात के लिए उल्लेखित हो गया है कि ना उसे किसी हथियार के द्वारा मारा गया, ना किसी इंसान ने या जानवर ने मारा है, बल्कि वह आधा नर थे और आधा इंसान थे, तो नरसिंह भगवान माने गए। इस लिहाज से नर के रूप में, नर और सिंह के रूप में, चूंकि सिंह के आधा, उनका नाम नरसिंह अवतार था। इसी स्थान पर उनका, इसी स्थान पे उनका वध हुआ। एब्सोल्युटली, बिल्कुल इसी स्थान पर वध हुआ था। और इस लिहाज से फिर भक्त प्रहलाद ने अपने पिता के चले जाने पर दुख भी जताया। और इसी स्थान जब एक क्रूर और एक गलत संगत में राजा का जब अंत हो गया, तो यहाँ की रियासत में मौजूद जो यहाँ के बासिंदे हैं, ये सब डिकोली, ईरज कस्बा, इस क्षेत्र अंतर्गत जो आता था, फिर यहाँ के लोगों ने राजा की मृत्यु के पश्चात शोक में एक दूसरे के ऊपर राजा की जो चिता थी उसको राख डालना एक दूसरे के ऊपर स्टार्ट कर दिया, और यहीं से होली की परंपरा शुरू हो गई। अच्छा, मतलब कि आपका कहना है जो उनकी मौत हुई थी राजा की, जब उनको चिता लगाई गई तो उनकी राख से यहाँ के लोगों ने होली, जी हाँ, प्रथम बार होली यहीं पर खेली गई और जिससे कि होली की परंपरा शुरू हो गई। आज भी बुंदेलखंड का ये वो एरिया है जहाँ से होली की परंपरा को शुरुआत हुई है। जिनसे हमने वार्तालाप की उनका नाम मधुर यादव, वो इसी गांव के निवासी हैं और उन्होंने हमें बताया कि यहीं से होली का शुभारंभ भी हुआ, होलिका दहन भी। आज उसको होलिका टापू के नाम से जाना जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि होली का आरंभ इसी गांव से, इसी पर्वत से हुआ। आज के ब्लॉग में कुछ इतना ही था आपको दिखाने के लिए। हम आशा करते हैं आपको ये ब्लॉग बहुत ही पसंद आया होगा और ये रहस्य भी आपको बहुत ही पसंद आया होगा। और गाइस, ये रहस्य नहीं, ये सच्ची कहानी भी है और इसका उल्लेख हर पुराणों में विख्यात भी है। और गाइस, ऐसे ही रहस्यमय मंदिरों की खोज के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे वो जंगल में हो, चाहे नदी के बीच में हो, कहीं पर भी हो, हमारा जाना तय है। तो गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसे ही एक रहस्यमय रोमांचक सफर में।